लोग आपके सपनों पर हंसते हैं। ये कहानी उन सभी लड़कियों के नाम है जिन्हें कभी ना सुनने को मिला। ये अनन्या की कहानी है, एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया एक पल में बदल गई और फिर एक व्यक्ति ने आकर उसके टूटे हुए सपनों को फिर से सजाया। धान के हरे भरे खेतों और पक्की सड़कों वाले एक शांत गांव में अनन्या रहती थी। वह 16 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में उसके गांव से कहीं बड़े सपने थे। हर सुबह वह मीलों चलकर स्कूल जाती। उसके पैर धूल से सन जाते, लेकिन दिल उम्मीदों से भरा रहता। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसके टीचर उसकी मेहनत से खुश रहते। जब कोई पूछता, अनन्या बड़ी होकर क्या बनोगी, तो वह चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान ली कहती, मैं टीचर बनूंगी। मैं चाहती हूं कि हमारे गांव की हर लड़की मेरी तरह पढ़े और बड़े सपने देखे। लेकिन जिंदगी अक्सर सपनों का साथ नहीं देती। एक शाम उसके पिता बाजार से लौटे। उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी। अनन्या, उन्होंने कहा, तुम्हारी शादी तय हो गई है। लड़का अच्छे घर का है, तुम सुखी रहोगी। यह सुनकर अनन्या जैसे जम गई। शादी? लेकिन पापा, अगले महीने तो मेरी परीक्षाएं हैं। मैं तो स्कूल पूरा करना चाहती हूं। उसकी मां ने दुखी मन से नजरें चुरा ली। बेटा, अब बात तय हो चुकी है। एक लड़की का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। उस रात अनन्या की आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। उसने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। उसकी किताबें एक तरफ रख दी गईं। उसकी स्कूल ड्रेस को आखिरी बार मोड़कर अलमारी में रख दिया गया। और ऐसे ही स्कूल की सबसे तेज दिमाग लड़की 16 साल की उम्र में एक बहू बन गई। उसका नया घर एक दूसरे गांव में था। उसका पति रवि दयालु था, पर बहुत कम बोलता था। उसकी सास का रवैया कड़क था। अब उसके दिन रोटियां बेलने, खाना बनाने और घर साफ करने में बीतने लगे। उसके हाथ तो हमेशा व्यस्त रहते,